बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मनुष्य जन्म में अपने जीवन में जितना महान होना चाहे हो सकता है, जितनी महानता हासिल करे मनुष्य कर सकता है। ये मनुष्य जीवन में ही संभावना है, ये मनुष्य जीवन में ही संभव है कि मनुष्य चाहे जितना ऊपर उठ सकता है और चाहे जितना नीचे गिर सकता है। ये मनुष्य जीवन में अगर ऊपर ना उठेगा तो फिर नीचे गिरना तो स्वाभाविक ही अपने आप ही हो जाएगा। अगर कोई ऊपर नहीं जाएगा तो नीचे तो आएगा ही आएगा। लेकिन अवसर तो भगवान ने ऊपर जाने का दिया है, ऊपर उठने का दिया है, लेकिन अवसर को संभालेगा नहीं, अवसर की संभाल करेगा नहीं तो फिर ऊपर जाने के बजाय जहाँ है यानी जो मनुष्य का जीवन है इससे नीचे गिर जाएगा। मनुष्य के जीवन से यानी इंसान से भी ऊपर भगवान का दर्जा यानी भगवान के साथ मिलना, भगवान का ही दर्जा पा लेना होता है। और भगवान को पाने का जतन नहीं करेगा, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा, इस प्रकार से ऊपर नहीं उठेगा तो जहाँ है वहाँ तो नहीं रहेगा। रास्ते तो दो ही हैं, या ऊपर जाना है या फिर नीचे गिर जाना है। फिर अपने आप ये निश्चित हो जाता है कि अगर ऊपर नहीं उठेंगे तो नीचे गिर जाएंगे। इंसान की चाहना तो ऊपर उठने की होती है, ऊंचा होने की होती है, बड़ा बनने की होती है, लेकिन समझ ना होने के कारण कि ऊपर कैसे उठा जाता है और नीचे गिरना क्या होता है। अपना जीवन ईश्वर के प्रभु से जो कि सतगुरु के रूप में हमें मिल सकते हैं, मिल गए हैं, सतगुरु के बख्शे हुए ज्ञान से, सतगुरु की बख्शी हुई सेवा से, भक्ति से, परोपकार से, निर्दोषता से जितना भरना चाहे उतना हम भर सकते हैं, भरपूर हो सकते हैं, और जितना खाली कर डालें उतना खाली भी हो सकते हैं। क्योंकि हम आए हैं तो पापों का लेखा जोखा लाए हैं, पुण्यों का भी लेखा जोखा लाए हैं। ये पुण्यों का प्रताप है, ये शुभ संस्कारों का प्रताप है जो मनुष्य जीवन मिला। मनुष्य जीवन में सतगुरु मिले, सतगुरु ने कृपा करके जो नाम बख्श दिया, ये सब पुनीतता है, ये पुण्य कर्मों के स्वरूप ही ऐसा संभव हुआ है। केवल पापों का बोझा ही लेकर नहीं आए, चाहे कितने ही पापों का बोझा बड़ा हो, लेकिन जो ऊपर उठने की संभावनाएं हैं वो फिर भी कई हजारों लाखों गुना ज़्यादा है। क्योंकि सतगुरु की बख्शी हुई भक्ति, सतगुरु से मिला हुआ ज्ञान, सतगुरु से मिला हुआ शब्द, जिसकी कमाई करने मात्र से ढेरों ढेर पाप क्षण भर में, पल भर में नष्ट हो जाते हैं, होते रहते हैं। जिस मालिक के नाम में, जिस सतगुरु से मिले हुए नाम को जपने में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि इतने पापों को जला करके नष्ट पल भर में कर देते हैं, तो इस मनुष्यता में, इंसानियत में, इस अवसर में ऊपर उठने की संभावनाएं ज़्यादा है, नर से नारायण बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। तो फिर क्यों कर इंसान ऊपर उठने के बजाय नीचे गिरना चाहता है, या नीचे गिरने का जतन करता है और उसे पता भी नहीं लगता। पुण्य कर्म जो हमारे साथ में हैं, जो ऊपर उठने की हमारे अंदर वो शक्तियाँ भरी हुई हैं, उनको खाली करने के बजाय
उनको और बढ़ाया जाए, उसका लाभ लिया जाए। पुण्यों कर्मों के साथ जो ये मनुष्य जीवन मिला, सतगुरु की शरण मिली, सतगुरु से नाम जो मिल गया, यही नाम उस नामी से मिला सकता है, उस परमपिता परमेश्वर से मिला सकता है। मनुष्य जन्म की विशेषता ही यही है। ये शरीर अगर कोई चाहे विषय भोगों के लिए मिला है, खुशियाँ माणने के लिए मिला है, ये तो सच्चाई है कि खुशियों के लिए मिला है, लेकिन खुशियाँ किस प्रकार से प्राप्त की जाए और खुशी है क्या, खुशी क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। खुशी तो हम संसार के क्षणभंगुर नाशवान पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, वहाँ खुशियाँ तलाश कर रहे हैं। वहाँ भला किसी ने खुशियाँ पाई हैं जो हम पाएंगे? शरीर जब भगवान से मिलने के लिए मिला है, ये एक जरिया है, ये एक साधन है। शरीर रूपी साधन को इस्तेमाल करके इस जीवात्मा को परमात्मा से मिलाया जा सकता है। परमात्मा का दर्शन, परमात्मा की सेवा, परमात्मा की नज़दीकी, परमात्मा का पवित्र प्रेम ही तो वास्तव में सच्चा सुख है, सच्ची खुशी है, सच्ची शांति है, सत्य चित्त आनंद है। ये सतगुरु की शरण में आने से पता लगता है, सतगुरु की सत्संग में, सतगुरु की संगत में बैठने से पता चलता है। और जिनको सतगुरु की संगत मिली है, सत्संग मिला है, नज़दीकी मिली है, नाम की बख्शिश हुई है और वो अमल कर रहे हैं, अमली कमाई कर रहे हैं, वो सुख को प्राप्त कर रहे हैं। हर पल हर घड़ी खुशियों में झूम रहे हैं, मतवाले हुए, अपने सतगुरु के दीवाने हुए इस संसार में बेखौफ सफ़र कर रहे हैं और भक्ति को दोनों हाथों से अपने लिए एकत्र कर रहे हैं। श्वास श्वास में भक्ति कर रहे हैं, श्वास श्वास में सुमरन करके इस जीवन की सफलता हासिल कर रहे हैं। संसार के काम धंधे करते हुए, संसार का व्यवहार करते हुए भगवान का भजन कर रहे हैं। इस सच्चे सुख, शुद्ध आनंद को लेने के लिए ये शुद्ध कर्म, निष्काम कर्म करते करते हृदय जो है वो शुद्ध हो जाता है। और जितना हृदय शुद्ध होता जाता है उतना ही शांति से भरपूर होता जाता है। जितना फिर ये शांति से भरपूर होता है, शांत स्वरूप परमात्मा के करीब पहुंचता जाता है। इसके लिए केवल एक हार्दिक तड़फ उठ जाए, बिल्कुल धैर्यवान बनकर एक तड़फ पैदा करे परमात्मा से मिलने की, परमात्मा से एकाकार होने की। बाकी काम तो स्वयं सतगुरुदेव भगवान करेंगे। हमको ये सोचने की फुर्सत मिल जाए, हम फुर्सत निकालें, इतना समय तो अवश्य निकालें कि हम इस मनुष्य जीवन को पा करके वो उपलब्धि हासिल करें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए, हमारे श्वास सफल हो जाए, एक एक श्वास सफल हो जाए। सतगुरु की प्रसन्नता के लिए यत्न करें, पुरुषार्थ करें। एक दृष्टांत है कि गुजरात प्रांत में एक अमीर आदमी, एक अमीर सेठ रहते थे जिनका नाम था सुखी लाल। अब दृष्टांत कितने सच्चे होते हैं, झूठे होते हैं, लेकिन दृष्टांत हमें एक सोच, एक नज़रिया देते हैं। हमें शिक्षा प्राप्त करनी होती है और उस शिक्षा से हमारा जीवन शिक्षाप्रद हो जाता है। सुखीलाल जो
सेठ थे सुबह सुबह उठकर स्नान करने के बाद नियमित रूप से जिनेंद्र प्रभु का ध्यान भजन किया करते थे। जिसकी भी पूजा अर्चना की जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत अच्छी है, फिर आगे अपने आप से आप तरक्की होती चली जाती है। ठीक समय पर वो दुकान खोल कर बैठ जाते थे। उनकी ईमानदारी के जो चर्चे थे चारों ओर विश्व विख्यात थे। चारों ओर डंका बजता था कि सुखीलाल सेठ जो हैं बिल्कुल ईमानदार है, सत्यता से भरपूर है। आगे चलकर जब उनके बच्चे जवान हो गए तो उन्होंने पिताजी का काम संभाल लिया। सुखीलाल भी मन ही मन सोचते थे कि अब 60 साल की उम्र हो गई है, अब दुकान का लालच छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए, ईश्वर परायण हो जाना चाहिए। देखो, भीतर ये ख्याल पैदा करना, ऐसा वैराग उठना अच्छी बात है, बल्कि बहुत अच्छी बात है। भगवान भी अवसर प्रदान करते हैं। जब अपने अंदर हम तड़फ पैदा करते हैं भगवान से मिलने की, तो भगवान ही सारी व्यवस्था करते हैं। भगवान को सब देखना होता है। हम भगवान के लिए तड़फ तो पैदा करें, परमात्मा को मिलने की इच्छा तो पैदा करें। तो सोचने लगे सुखीलाल की अब दुकान का लालच छोड़ देना चाहिए, पूरा का पूरा समय भगवान के ध्यान में, भगवान की भक्ति में, परोपकार में लगाया जाए। लेकिन फिर मन जो है उनको वर्गला देता था, मन भटका देता था कि भाई अभी बच्चे बड़े हो गए लेकिन नाती पोते छोटे हैं, नाती पोतों को पढ़ाना है, उनको होनहार बनाना है, फिर उनके विवाह करने हैं। इनसे निपट जाने के बाद दुकान छोड़ने के बारे में सोचना ठीक रहेगा? ये मन भटका रहा है। और इसी उधेड़ बुन में वो एक दिन जब सुबह सुबह टहलने जा रहे थे तो सड़क पर एक सफाई करने वाली महिला सफाई कर रही थी सड़क पर, और उधर से ही सेठ जी सुखीलाल का गुजरान हुआ। तो उस महिला ने, झाड़ू लगाने वाली महिला ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी एक तरफ हो जाओ, बीच में मत रहो, बीच में मत चलो, बीच में खड़े भी मत रहो, ये धूल आपके ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर चिपक जाएगी, जल्दी से एक तरफ हो जाओ, धूल से बच जाओगे। ये 2-3 बार एक तरफ जो महिला के शब्द सेठ जी के कानों में पड़े तो सेठ जी के कानों में शब्द क्या पड़े कि सेठ जी की आंखें खुल गई। आंखें तो खुली हुई थी, खुली आंखों से ही चल रहे थे, भीतर की आंख खुल गई। उस महिला के इन शब्दों ने भीतर की आंख खोल दी सेठ की। उन्हें महसूस होने लगा कि मैं 2 नावों में सवार हूँ, मैं बीच में हूँ, ना इधर का ना उधर का। जो उस महिला ने कहा कि एक तरफ हो जाओ, तो उसको एहसास हुआ कि 2 नाव में सवार होने वाले का कभी कल्याण नहीं हो सकता। उसी वक़्त अपने विराग को बढ़ाते हुए, अपने भीतर की तड़फ को जो पहले से ही सोचते थे, उस सोच को साकार रूप देने के लिए तुरंत दुकान की चाबियां जो थी अपने बेटों को सौंप दी। चाबियां बेटों को सौंपते हुए कहा, मैंने इतने साल कमाई करने में लगा दिए, इस घर पर मैंने जो कुछ लुटाना था लुटा दिया, जो करना था कर दिया, कर्तव्य परायण रहा मैं। अब मैं इस कर्तव्य से मुक्त होकर बाकी का जीवन जो मैंने धन कमाया उससे परोपकार करना चाहता हूँ, भगवान का, प्रभु का ध्यान और भजन करना चाहता हूँ। अब बेटों ने सुनकर सोचा कि ठीक तो नहीं है, क्योंकि बहुत कार्य करते थे वो 60 साल की उम्र में भी। तो एक बंदा चला जाए अगर मुफ्त में कार्य करने वाला, दुख तो होता है। अगर संस्कारी बच्चे होते तो खुशी और फक्र महसूस करते कि जी पिताजी खुशी से जाइए और जो हमारे लिए सेवा हो वो भी बताइए। तो थोड़ा मन में
दुख हुआ, लेकिन कर भी क्या सकते थे, पिताजी ने कह दिया तो वो करेंगे ही। और इस प्रकार फिर सभी परिवार वालों ने उन्हें दायित्व से मुक्त कर दिया और कुछ ही दिनों में सुखीलाल जो थे भक्ति में, सेवा में डूब चुके थे, भगवान के हो चुके थे। दृष्टांत तो इतना ही है, लेकिन शिक्षा अभी हमारे जीवन में पनपना बाकी है कि हम किस प्रकार से इस शिक्षा को प्राप्त कर पाएंगे, हम अपने दायित्वों को समझ पाएंगे। क्या हम 60 साल का इंतज़ार करने जा रहे हैं? 60 साल की उम्र का हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्या हम 60 साल के हो पाएंगे? और या फिर 60 साल से ऊपर निकल चुके हों और फिर बैठे हुए हैं, तो क्या हम और लंबी उम्र का इंतज़ार करते हैं? 60 साल के अगर हो गए हैं तो क्या अभी भी हमारी आँख खुली नहीं? ये एक तो क्या, ऐसे हजारों दृष्टांत हम पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, हमारी आँख कब खुलेगी? ये सवाल हम अपने आप से करें। क्या हमारी आँख कभी खुलेगी नहीं? भीतर की आँख नहीं खुल पाएगी और ये बाहर की आँखें बंद हो जाएंगी? भीतर की आँख तभी खुलती है जब ये बाहर की आँखें खुली हों, और जब बाहर की आँखें हमेशा के लिए बंद हो जाएगी तो फिर भीतर की आँख खोलने का भी रास्ता बंद हो जाएगा। बाहर की आँखों के साथ साथ भीतर की आँख को खोलना ही सुलभ होता है। क्या हमने अभी तक विचारा नहीं कि भगवान का भजन किया जाए, जो हमने जीवन में कमाया उससे कुछ परोपकार किया जाए? वास्तव में एक ये सुंदर फैसला हमें वक्त रहते करना चाहिए। 60 साल की उम्र बहुत होती है। 60 साल का अवसर अगर हमें मिल जाए इस दुनिया में जीने का तो अहोभाग्य हमारे। लेकिन 60 साल की उम्र में भक्ति करना शुरू करना, भक्ति की शुरुआत करना, ये ठीक नहीं है। जबकि आज की उम्र भी एक 60 साल का एक अंतिम दौर होता है, अंतिम क्षण होते हैं। हो तो कभी भी सकते हैं अंतिम क्षण, 20 और 25 और 10 साल और 5 साल और 25-30 साल, किसी भी वक्त के ये श्वास मोहताज नहीं है, कभी भी हमें छोड़कर जा सकते हैं, कभी अपना खजाना खाली करके जा सकते हैं, कोई भी श्वास अंतिम हो सकता है। तो हम तो जिस वक़्त भी अंदर की आँख को खोल लें उसी वक़्त सवेरा है। बाहर की आँखें खोलकर भी हमने क्या प्राप्त किया? बाहर की आँखें तो भगवान ने इसलिए दी है कि इन्हीं के माध्यम से भीतर की आँख को खोलना है। लेकिन हम तो भीतर की आँख से जुड़े नहीं और इन आँखों को बंद करने में लगे हुए हैं। एक तो आँखों को बंद करके सुमरन की शुरुआत की जाती है और एक आँखें बंद तब होती जब इस दुनिया से अलविदा हुआ जाता है। अगर हम इन आँखों को बंद करके सुमरन करते हैं, भीतर की आँख खोलने का प्रयास करते हैं, तो फिर तो हमारा वास्तविक परिश्रम शुरू है। ये तो आनंद की बात है, ये खुशी की बात है, ये गर्व की बात है, फक्र की बात है, सौभाग्य की बात है। लेकिन भीतर की आँख को खोलने के लिए अभी विचार ही नहीं किया, कभी ख्याल ही नहीं आया, तो फिर ये अफसोस की बात है, दुख की बात है, बहुत ही अफसोसजनक है। इस दृष्टांत के माध्यम से ही सही सतगुरु की ये प्रेरणा समझी जाए कि सतगुरु की ओर से, भगवान प्रभु परमेश्वर की ओर से हमें आज ये इशारा मिल गया कि एक तरफ हो जाए। हम चाहते हैं कि परिवार में लग करके हम अपनी जीवात्मा का उद्धार करें। परिवार में लगे रह करके, परिवार में सब कुछ इच्छा कामना के वशीभूत होकर, लालच के वशीभूत होकर के हम ऊपर उठना चाहें,
तो ये संभव नहीं है, बल्कि परिवार में रहकर परिवार के दायित्वों से मुक्त होकर के, और जाने कब से मुक्त रूप बनने की कोशिश कर देनी चाहिए। किसी उम्र का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, किसी वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि आज अगर इशारा समझ में आ गया तो आज का आज ही उन दायित्वों को अगर निभाने का समय है तो भी एक अपने अंदर तड़फ को पैदा कर दिया जाए कि प्रभु मुझे आपसे मिलना है, सतगुरु मुझे आपसे मिलना है, मुझे ऊपर पहुंचना है, भक्ति के उच्चतम शिखर पर पहुंचना है, नीचे नहीं गिरना। एक अटल वैराग अपने अंदर धारण करें, अपने आप को खबरदार करें कि कहीं भूल से भी गिरावट की ओर हम चले ना जाएं, बल्कि ऊपर के सोपानों में, ऊपर की मंजिलों में भीतर ही भीतर हमारा सफ़र आज ही शुरू हो जाना चाहिए। हम सतगुरु की शरण ले लें, सतगुरु की शरण मिल गई है तो सतगुरु से नाम की बख्शिश ले लें। नाम की बख्शिश हो गई है तो फिर क्या इंतज़ार है। फिर भी अगर कुछ और नहीं सोचा, केवल नाम लेकर बैठे हुए हैं, बर्फ़ की तरह जमे हुए हैं, तो पिघलना शुरू कर दें, चलना शुरू कर दें और नए जीवन का आगाज़ कर दें कि नाम मिल गया है तो अब नामी से मिलने का यत्न शुरू कर दें। सतगुरु के बख्शे हुए नाम को जपने का प्रयास करें, भजन सुमरन करने की शुरुआत करें। ऊपर से ऊपर पहुंचना है, ऊंचे से ऊंची चोटी पर पहुंचना है, चाहे उसके लिए सुमरन करना पड़ेगा। सतगुरु का ये फरमान है तो हम सुमरन करें। 2 घंटे सुमरन करना पड़ेगा तो अपना सौभाग्य समझते हुए 2 घंटे सुमरन पूरा करें। 5 नियमों की पालना करनी पड़ेगी, बड़ी श्रद्धा से, बड़े सुंदर भाव से, खुशी से 5 नियमों की पालना करें। प्रभु से मिलना है, प्रभु से मिलने के लिए, ऊपर उठने के लिए जो कुछ भी यत्न सतगुरु हमें आदेश करें वो सब यत्न करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, कोशिश करते हुए ऊपर उठने के लिए हर वक्त कदम दर कदम आगे चलते रहे, बढ़ते रहे और एक रफ्तार के साथ आगे बढ़े। क्योंकि अगर जल्दी किसी कार्य को कर लिया जाए तो फिर दोबारा नहीं करना पड़ता। समय रहते अपना कार्य संपन्न करके फिर विश्राम से आनंद प्राप्त करें, खुशी प्राप्त करें, सुख प्राप्त करें। अगर आज इस नेक कार्य की शुरुआत कर दी जाए तो नेक से नेक बनते चले जाएंगे, हमारे इरादे नेक हो जाएंगे, हमारे विचार नेक हो जाएंगे, हमारी संगत नेक हो जाएगी, हमारा काम नेक हो जाएगा। इस संसार में आकर के जब 2 ही रास्ते हैं, एक ऊपर उठने का और एक नीचे गिरने का। ऊपर उठने का यही मतलब कि परमपिता परमेश्वर से मिलने का, और नीचे गिरना मतलब 84 लाख योनियों में गिर करके जन्म दर जन्म शरीर हासिल करते रहना, मरते रहना, जीते रहना, मरते रहना, बार बार जन्मना, बार बार मरना। अच्छा तो यही है, श्रेष्ठ तो यही है कि ऊपर उठने वाला कार्य किया जाए, सफलता वाला कार्य किया जाए, खुशी वाला कार्य किया जाए, आनंद वाला कार्य किया जाए। सतगुरु की शरण मिली है, सतगुरु से नाम की बख्शिश हो गई है। सतगुरु से ढेर सारा प्यार करें, सतगुरु से मोहब्बत करें,
सतगुरु से दिल लगाएं, ऐसा दिल लगाएं कि फिर संसार में लगने के काबिल ही ना रहे हमारा दिल। सतगुरु को ऐसा अपना बनाएं, फिर दुनिया को अपना बनाने का कभी ख्याल ही ना आए, दुनिया का बनने के लिए भी कभी कोई विचार ही ना आए। पूर्ण रूपेण सतगुरु का बन जाएं और पूर्ण रूप से सतगुरु को अपना बना लें, फिर जीवन का लक्ष्य तो अपने आप ही मिल जाएगा। यही तो जीवन का लक्ष्य है कि पार ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए, पार ब्रह्म परमेश्वर का साथ मिल करके पार ब्रह्म परमेश्वर की संगत मिल जाए, पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में जो भक्ति है, जो भक्ति मिलती है वो भक्ति मिल जाए, इस जीवन का भी आधार मिल जाए और परलोक में भी सुरक्षा मिल जाए। लोक और परलोक इसी को सुहेला कहते हैं। इस लोक में भी परमात्मा की याद के सहारे जीवन व्यतीत कर दिया जाए। संसार के सभी साधन हमारे लिए हैं, हर इंसान के लिए ये दुनियावी साधन भगवान ने बनाए हैं। हम सब के सब, संसार के सभी लोग, संसार के सभी प्राणी मात्र भगवान की संतान हैं। भगवान हम सब से प्यार करते हैं, लेकिन विरले विरले ऐसे जीव जिनको सतगुरु की शरण मिली है, जिनको सतगुरु के नाम की बख्शिश हुई है, उन्हें सतगुरु प्यार करते हैं। उन्हें विश्वास से अगर समझें तो सतगुरु अपने साथ मिलाना चाहते हैं, अपने धाम में ले जाना चाहते हैं, लोक परलोक सुहेला करना चाहते हैं। हमारे यकीन में कमी हो सकती है, हमारे विश्वास में कमी हो सकती है, लेकिन सतगुरु के इन वचनों में कोई संशय नहीं हो सकता कि सतगुरु का जो फरमान है कि जो 5 नियमों की पालना करे, 2 घंटे भजन अभ्यास करे, उसका ना इस लोक में ना परलोक में काल भी बांका नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से बाल बांका नहीं हो सकता। जिसकी स्वयं सतगुरु रक्षा करते हैं, जो गुरुमुख सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलते हैं, उनकी सतगुरु इस लोक में भी सहायता करते हैं और परलोक में भी उनका साथ देते हैं। इसी को कहते हैं लोक और परलोक सुखी और सुहेला करना। भला कौन नहीं चाहेगा कि मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरे श्वास सफल हो जाएं, मेरा जीवन जो है सुखी हो जाए, आनंदपूर्वक व्यतीत करूं। रास्ता तो केवल इतना ही है जो सतगुरु ने हमें दर्शाया है, बनाया है। यही इस रास्तों को जताने वाले हम रोज नित्य प्रति श्री आरती पूजा में गाते हैं। शुभ मग के उपदेशक यम त्रास निवारण, श्री आरती में गाते हैं। शुभ मग के उपदेशक यम त्रास निवारण, ओम जय श्री जगतारण। ये प्रभु तेरी जय हो। आप शुभ मग के शुभ रास्ते को दिखाने वाले, भक्ति मार्ग को दिखाने वाले, उस रास्ते पर चलाने वाले हो सतगुरु, आपकी जय हो। आप यम की त्रासनाओं से हमें बचाने वाले हो, यम की यातनाओं से हमें बचाने वाले हो, हमारा मार्गदर्शन करने वाले हो। ये सतगुरु ही इस जीवन में जो हमें मिल गए हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। संसार के सभी प्राणी मात्र भगवान की संतान हैं, लेकिन वो प्यार जो हमें गुरुमुख प्रेमियों को सतगुरु से नसीब होता रहा है, हो रहा है और होता रहेगा, वो सभी प्राणी
मात्र को, सभी प्राणियों को नहीं मिला करता, क्योंकि सतगुरु ने केवल ये व्यवस्था योजना बनाई है कि जो सतगुरु की शरण में आएगा, जो सतगुरु से भक्ति का, परमार्थ का वरदान चाहेगा, जो सतगुरु के वचनों पर अपने श्वास निछावर करेगा, जान की बाजी लगाएगा। श्वास की बाजी लगाना समझो जान की बाजी लगाना। श्वास ही तो जान होती है इंसान की। हम जान की बाजी तो लगा रहे हैं, लेकिन संसार पर लगा रहे हैं। अगर संसार पर जान की बाजी लगाई जाएगी तो फिर सतगुरु फिर कैसे वो वृद्ध हस्त हमारे सिर पर रखेंगे? कि जब नियम की बात है कि हम अगर संसार पर कुर्बान हो रहे हैं, होते रहेंगे, तो सतगुरु तो उनका ख्याल रखेंगे जो सतगुरु के चरणों में हर वक्त शीश नवाते हैं, उनके गीत गाते हैं, गुणानुवाद गाते हैं, सतगुरु से प्यार करते हैं। सतगुरु उन्हीं का ख्याल रखेंगे ना। तो क्यों ना हम ऐसे अवसर को स्वर्णिम बनाएं कि सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चलें। सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके इन श्वासों को सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए, भजन बंदगी में लगाते हुए, श्री आरती, पूजा, सेवा, सुमरन, दर्शन, ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे, निश्चय हो कल्याण। श्रद्धा से करना है हमको, नित्य करना है, रोज करना है, क्योंकि हम कल्याण करने के लिए, जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए इस मनुष्य शरीर में आए हैं, और जीवात्मा का कल्याण करके ही इस मनुष्य शरीर से और संसार से हमें जाना है। सतगुरु की प्रसन्नता को पाना है, और सतगुरु की प्रसन्नता मिल गई तो संसार अपने आप ही हमारा हो जाएगा। हम सतगुरु के हो गए हैं, सतगुरु के हो जाएं, और सतगुरु अपने आप हमारा हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।